फ्रेंड्स, हम तृतीया पाठ सोमप्रभम जो आपका पाठ है, इसके भाषिक विस्तार को हम देख रहे थे पिछली क्लास में, और इसका कुछ अंश बचा हुआ है, वह आगे हम देख लेते हैं। साध्वी, साध्वी शब्द है, इसमें साधु शब्द में दीप प्रत्यय लगाकर साध्वी शब्द बनता है या निष्पन्न होता है। इसका अर्थ है सती स्त्री या पतिव्रता स्त्री। साध्वी, साधु का ये स्त्रीवाचक शब्द है ना। तो साध्वी, साधु का साध्वी बन जाएगा। और उपचारः, उपसर्ग पूर्वक चर धातु से घई ये घई प्रत्यय करने पर उपचार शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है सेवा, शुश्रूषा, सत्कार, चिकित्सा आदि। उपचार, उपचार कई प्रकार के होते हैं ना। उपचार जो है वो एक तो जो किसी कोई दवाई देता है उसको भी उपचार करना कहते हैं। फिर जो दुष्टों का उपचार करते हैं वो भी एक उपचार कहलाता है। और इस तरह से कई अर्थ निकलते हैं उपचार शब्द के। तो जो निरीक्षक है वह उन जो दुष्ट नृशंसता जो करते हैं उनका उपचार करते हैं, तो उसमें अलग अर्थ होगा। और अगर किसी जो किसी व्याधि से ग्रस्त है, किसी बीमारी से ग्रस्त है, उसको अगर दवाई दिया जाता है या दी जाती है तो वह अलग उपचार शब्द कहलाएगा। फिर है तो ये उपसर्ग और पूर्वक चर धातु से लगने पर यह उपचार शब्द बनता है। फिर है निष्कासितवती, निष्कासन, किसी का निष्कासन करना, निकाल देना घर से, या फिर किसी राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है किसी को, किसी अपराधी को किसी राज्य से निष्कासित कर दिया था। आपने भी सुना होगा इस शब्द को, निष्कासन किया गया। तो निस उपसर्ग पूर्वक कस धातु से णिच और त्वतु प्रत्यय से निष्कासितवान शब्द बना। स्त्रीलिंग में यही निष्कासितवती हो गया है ना। तो निष्कासितवती, जब पुरुष पुल्लिंग में निष्कासन होगा और स्त्रीलिंग में निष्कासितवती। फिर है अगला शब्द है आटोपम, साटोपम। सह आटोपेन मतलब घमंड पूर्वक, आटोप यानी घमंड होता है, और सह आटोपेन अर्थात घमंड के साथ। घमंड में भरा हुआ या फूला हुआ, हेकड़ी के साथ अकड़ कर, इठला कर या रोब के साथ जब आडंबर पूर्वक कोई बात कही जाती है तो उसे साटोप कथन कहते हैं। ठीक है, सह आटोपेन या साटोपेन। निम्न प्रकार के उदाहरण देखें, समझें और याद करें। जैसे कि हंतुम, हंतुम इच्छा, हंतुम यानी कि किसी को चोट पहुंचाने की इच्छा, तो जिघांसा कहलाएगा वह। हंतुम, किसी को चोट पहुंचाने की इच्छा जब होती तो जिसको जिघांसा कहेंगे संस्कृत में। फिर पाने की इच्छा तो पिपासा, प्राण पिपासा है ना, कहा जाता है, प्राणों की इच्छा रखने वाला। फिर भोक्तुम यानी कि अर्थात होता है कि किसी वस्तु के भोग की इच्छा या सुख की इच्छा, बुभुक्षा। फिर है ज्ञातुम, जानने की इच्छा, जिज्ञासा। इसी तरह से करतुम, किसी कार्य को करने की इच्छा, चिकीर्षा। फिर श्रोतुम अर्थात सुनने की इच्छा, शुश्रूषा है ना, सुनने की इच्छा। फिर द्रष्टुम, देखने की इच्छा, दिदृक्षा। तो इस तरह से ये सारे प्रत्यय लगाकर ये सारे शब्द बनते हैं संस्कृत में। आगे देखते हैं विशेष। स्वभाषायाम समानार्थक प्रयोग मन्विष्यत जिह्वा चालयति, अपनी भाषा के समानार्थक प्रयोग करते हुए जिह्वा अर्थात जीभ चला रही है। फिर चाय पेयस्य नास्ति कापि कथा, चाय की कोई कथा यहाँ पर क्या नहीं, चाय की कहानी मतलब अगर चाय पीना है तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है कि चाय पेयस्य, चाय की कोई कथा यहाँ पर नहीं हो रही, अर्थात चाय बनाने की किसी को सुध नहीं है, कोई चाय की बात ही नहीं कर रहा है।
फिर किम इदानीं महादेव्याः प्रभात कालो न संजातः, क्या महादेवी अर्थात यहाँ पर एक व्यंग पूर्वक कहा गया है कि क्या इस महादेवी का अभी की सुबह नहीं हुई अभी। फिर है अहो एता वास्तव साहसः, क्या इसमें इतना साहस है, सच में इसमें इतना साहस है। तो ये जो पाठ है इसका भाषिक विस्तार हमने समाप्त कर दिया। अब आप इस पाठ को भली भांति पढ़ सकते हैं। ठीक है।